डॉक्टर साहब जॉइनिंग लेटर ले आए, वो फॉर्म, उस पे रजिस्ट्रेशन करा के उन्होंने मेरा हेल्थ कार्ड बनवा के दे दिया। मैंने उसको मतलब मार्च में बनवाया था, सितंबर में जब बहुत ज़्यादा समस्या खराब हो गई, यहाँ तक कि मैं रोने लगी कि मेरे आँख से ब्रेकर नहीं दिखता है, मैं कैसे स्कूटी चला के अपने ब्लॉक पे जाऊँगी, आंगनवाड़ी का काम करूँगी, इतना ज़्यादा रोने लगी थी। तब मुझे लगा कि तब मुझे वो डिएक्शन का कागज़ याद आया, हस्बैंड भी बाहर चले, कोई नहीं था घर पे। तब इन्होंने मुझे पैसा भेजा था ₹5000, बोले कि अपनी दवा ले लेना जाके दिखा के, तो मैं दवा लेने के लिए कहीं नहीं, कुछ भी नहीं मैंने सोचा, डॉक्टर को भी फ़ोन नहीं किया। हमारे यहाँ मीरगंज जौनपुर में धर्मराज बिंद भैया, वहाँ पे उनका स्टॉक पॉइंट था। गई मैं मीरगंज डायरेक्ट और मैंने पूछा कि तब अपने सीनियर को फ़ोन लगाया, मैंने कहा डॉक्टर साहब यहाँ का ऑफ़िस कहाँ है? आप जो जड़ी-बूटी पानी के बारे में बता रहे थे। तो कहें कि वो आज वहाँ मीटिंग भी हो रही होगी, आप वहाँ चले जाइए मीरगंज सब्जी मंडी वहाँ मिलेगा। तब मैं वहाँ गई तो वहाँ जब मैंने मीटिंग सुना, आपको बता दें कि मेरे अंदर ये लगा कि एक उम्मीद, जैसे मुझे मेरा स्वास्थ्य कहीं से मिल जाएगा, मुझे इतना भरोसा पहली बार में ही हो गया। मैंने कुछ भी नहीं सोचा और मैंने 5000 का प्रोडक्ट पहली बार ही ले लिया। उसी आईडी पे बिल कटा दिया, ये भी मुझे नहीं मालूम था। वहाँ की जो दीदी लोग बोल रही थी, तो मुझे लगा कि हाँ, कहीं न कहीं से ये तो मेरे ऊपर काम करेगा। आज नहीं तो कल करेगा, लेकिन करेगा, मैं देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। जब मैंने पहली बार चाय और बड़ा वाला स्पूलिना और साबुन पेस्ट और क्या भैया बताए थे वो सब लिए। तो वो लेने के बाद जब मैंने उसको रिज़ल्ट खाया पिया, थोड़ी समस्या मेरी बढ़ा दी, दर्द भी बढ़ा दिया, एड़ियों का दर्द भी ज़्यादा होने लगा। तो हम अपने फिर डॉक्टर साहब से पूछे बताए कि आपको अगर दर्द बढ़ा रहा है, तो आप ऋषिकेनो टी को थोड़ा ज़्यादा लीजिए, स्पूलिना ज़्यादा लीजिए, पानी का डोज़ बढ़ा दीजिए, आपकी धीरे-धीरे समस्या कम हो जाएगी। फिर ऐसे-ऐसे करते-करते ये सारी दिक्कतें हुई। आपको बता दें कि मैं एक ही मैं 5000 के प्रोडक्ट में भी मुझे रिस्पॉन्स मिल गया। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं मैं स्वस्थ हो जाऊँगी और आज मुझे 5 साल हो गया और डीएक्सन के प्रोडक्ट में आपको बता दूँ कि 5000 का प्रोडक्ट लेने के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि आंगनवाड़ी में तब 1000 ही मिलता था। अब तो 6000 हो गया है क्योंकि गाँव में रहते हैं, इतना वर्क करने के बाद 6000 मिलता है। और उसमें दिन-रात इतना काम करा देते हैं ना कि ये होता है कि कुछ भी ना करो। तो ये दिक्कतें आई तब हस्बैंड पूछे कि दवा ले? हम कहे हाँ, ले आए। धीरे-धीरे मैं अपना बजट बनाती गई और प्रोडक्ट लेके लगातार मैं पीवी भी करती गई और यूज़ करती गई। मुझे नहीं मालूम था कि इसमें पैसा भी आता है। तो ऐसे ही मीटिंग सेमिनार करते रहे। मैं आपको बता दूँ कि जब मैं प्रोडक्ट यूज़ करने लगी तो मेरे अंदर ये लगा कि आखिर ये प्रोडक्ट है क्या चीज़? तो आरबीसी, यूट्यूब, ज़ूम मतलब सब पे इतना वो जानने की मेरे अंदर जिज्ञासा थी कि मैं कहाँ से कितनी जानकारी ले लूँ। मैं बता दूँ कि मैं 1 हफ्ते सही से सोई नहीं थी, रात भर जग के कुछ-कुछ पॉइंट ऐसे लिखी थी मेरे पास, कई डायरियाँ भी हैं शुरुआत की, कि ऐसे-ऐसे पॉइंट कि मैं ढूँढती थी कि ये जड़ी-बूटी करता क्या है? इस ऋषि केनो टी में क्या-क्या फ़ायदे हैं? मतलब ऐसे जानकारी लेते गए दिन भर वो आंगनवाड़ी का काम, चुनाव का काम, फिर ये। फिर जब मुझे रिज़ल्ट आया, हस्बैंड देखे, तो कहने लगे कि बताओ तुम पैसा हम भेजते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तुम वो भी पैसा लेके आखिर करती क्या हो? इतना प्रोडक्ट मत खाओ नहीं बीमार पड़ जाओगी, इतनी दवा मत खाओ। मैंने कहा नहीं, मैं इसको खा के ठीक हूँ, मेरे एड़ियों का दर्द खत्म हो चुका, साइड में पथरी था, पैर में नस चढ़ जाती थी, इतना ज़्यादा कि पैर ऐंठने लगता था और पसीना होने लगता था। और इतनी ज़्यादा समस्या जब मुझे इन सब चीज़ों से मिल रहा है तो मैं इसको ज़रूर यूज़ करूँगी। तो कह रहे हैं तुम यूज़ करो, मैं तुमको पैसा ही नहीं दूँगा। और आपको रियल बता दें आज उनको हो गया 3 साल हो गया मुझे पैसा नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट खा रही हो, तुमको नुकसान करेगा। एक दिन तुम मरोगी। तो मैंने कहा नहीं आप नहीं समझ रहे हैं और मुझे सच में
वो कह रहे हैं मैं बच्चों को डायरेक्ट ही पैसा दे दूँगा, गूगल कर दूँगा, वो लोग अपना फीस जमा करेंगे, अपना मकान का किराया देंगे, तुमको ₹1 नहीं देंगे, अपना आंगनवाड़ी से जो मन में आए वो करो, तुमसे हिसाब भी नहीं लेंगे। तो ये चीज़ें थी, काफ़ी मुझसे नाराज़ भी हो गए हस्बैंड, क्योंकि आज भी मैं बता दूँ कि अब थोड़ा-थोड़ा वो उनको जब शुगर हुआ और मेरा स्वास्थ्य ठीक होता गया, वो वहाँ ऑफ़िस में बैठ के चाय पीते रहे, तमाम दिक्कतें हो गई, उनको शुगर हो गया और मैं यहाँ पे धीरे-धीरे जब ये हॉस्पिटल गए तो कहने लगे तुम इतनी मोटी हो, तुम्हारा शुगर पक्का होगा। तो मैंने कहा कि ठीक है जाँच करा लेते हैं, दोनों लोग जाँच करा लेते हैं। तो उस वक़्त हमारे भतीजे हैं सरकारी हॉस्पिटल, उन्होंने जाँच किया तो उनको शुगर निकला और मुझे मेरा सब कुछ नॉर्मल निकला। तो ये बहुत बड़ी बात थी, आँखों की रोशनी मेरी बढ़ती चली गई, स्वास्थ्य ठीक हो गया, थायराइड ठीक हो गया और आज की डेट में मैं पूरी ठीक हूँ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि कहते हैं ना कि सबसे पहले घर घर से बाहर जब निकलिए तो परिवार बहुत ज़्यादा टोकता है। हमारे पापा जहाँ के जो कि मेरी मम्मी को 27 साल हो गया कैंसर हुए, उनकी छोटी आंत निकाल दी गई थी। मैं उनको अपनी कमाई से जो कि मैं 6,000 पाती हूँ, लेकिन अपनी कमाई से उनको 15,000 का प्रोडक्ट दे रही हूँ। पापा चल नहीं पा रहे थे, मम्मी को बहुत दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल उनका साँस फूलता था। लेकिन आरजीजीएल इन्सुलिन आज भी मैं अपना देती हूँ, 5 महीने, 6 महीने पर एक बार तीनों डिब्बा दे देती हूँ। तो ये है रिएक्शन का पावर लेकिन आपको बता दें कि जब इंसान आगे बढ़ने लगता है ना, तो सबसे पहले घर के परिवार के लोग पैर खींचते हैं। जब मुझे पता चला कि इसमें बहुत बड़ा ड्रीम है, बहुत बड़ा सपना है, मैं इसको बहुत कुछ करके दिखाना चाहती हूँ और मजबूरी में मैं आंगनवाड़ी कर रही हूँ, मेरा मन नहीं करता है आंगनवाड़ी और चुनाव का काम करने का। बस मैं इसलिए लगी हूँ क्योंकि ये तो कहते हैं छोड़ दो, लेकिन मैं कहती हूँ अगर जिस दिन मैं छोड़ दूँगी तो ये कहेंगे कि आओ यहाँ पे बैठो मुझे खाना बना के दो, मेरे कपड़े धो लो, यही सारा काम मुझे कराएँगे और वही चार दीवारी के बीच में रह जाऊँगी और मेरा फ्रीडम खत्म हो जाएगा। तो इस वजह से मैं जॉब नहीं छोड़ रही थी और ना ही अभी छोड़ूँगी जब तक कि मेरा 50 प्लस आने नहीं लग जाएगा। तब तक मैं इतना स्ट्रगल करूँगी, जब भी मुझे समय मिलता है, मैं 4 बजे के बाद भी अगर मैं स्कूल से आती हूँ, तो 4 बजे के बाद भी मैं फील्ड में चली जाती हूँ। 100, 200, 400 जो भी पीबी होता है वो मैं करती हूँ। लेकिन एक दिन मेरे हस्बैंड काफ़ी नाराज़ हो गए, कहने लगे कि या तो रिएक्शन को चुनो या तो मुझे। तो मैंने इसका जवाब कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि मुझे तो दोनों चाहिए। तो मैं काफ़ी रोने भी लगी, तो पापा से भी शिकायत कर दिए मेरे मायके में, बच्चों से भी कह दिए कि तुम्हारी मम्मी पागल हो चुकी है, वो रिएक्शन के आगे किसी का सुनती ही नहीं है। और काफ़ी गुस्सा हुए, कहने लगे कि तुम अपने मन का कर रही हो, जहाँ मन चाह रही हो, चली जाती हो, अभी मरोगी, जियोगी, ये अकेले परेशान होती हो। हमने कहा नहीं मैं ठीक हूँ, पहले से आपको नहीं लगता? पहले मैं आके आंगनवाड़ी से आती थी, साँस फूलता था, 2 कदम चलना भारी था, एड़ियों का दर्द था, हमेशा रोती रहती थी, वो अच्छा था कि अब अच्छा है? आपको नहीं समझ में आता है? तो कह रहा है खाना है खाओ, किसी को क्यों जाती हो बताने? मैंने कहा इतना पैसा लगा के देंगे, खिलाएँगे आप, कितने दिन खिलाएँगे? प्रोडक्ट महँगा है। कह रहे अब तो ठीक हो गई हो, क्या ज़रूरत है खाने की? मैंने कहा नहीं मुझे तो जीवन भर खाना है क्योंकि मेरे अंदर काफ़ी दिनों से इतनी दवाइयाँ भर चुकी हैं कि मुझे जीवन भर खाना है और इस पे काम करना है। तो नहीं मान रहे थे, काफ़ी करीबन आपको बता दें उत्तराखंड भी चले गए थे और काफ़ी मैं रोई भी थी क्योंकि मुझे वो दिन याद आता है कि ये कहे कि ठीक है मैं कभी ना आऊँगा ही नहीं घर पे, तुम अपने मन का करो और ना ही बच्चे आएँगे। तो वो दिन मैं कभी नहीं भूलती हूँ, काफ़ी मैं सच में ना वो फ़ोन किए 1 हफ्ते तक और ना ही मैं फ़ोन करती थी काट देते थे। बच्चों को भी मना कर दिए थे कि मम्मी से बात मत करना। तुम्हारी मम्मी अपने आगे अब किसी की सुनती नहीं है, 24 घंटे पता नहीं कहाँ बात करती रहती है और उसका दिमाग खराब हो चुका है, अब बच्चों को भी खूब भड़काए और मैंने कहा कि मैं कुछ भी नहीं बोली, रोती रही।
फिर एक दिन रियल में मेरी तबीयत खराब हो गई, सर्दी, जुकाम, बुखार काफ़ी। मम्मी-पापा फ़ोन किए तो शायद मम्मी-पापा के ज़रिए उनको पता चला, क्योंकि वो कहीं न कहीं से दूर-दूर से मेरा हाल-चाल लेते रहते थे, डायरेक्टली मुझे फ़ोन नहीं करते थे। तो 2-3 दिन मैं खाना भी नहीं बनाई, ऐसे पड़ी हुई थी। तो बोले, तब फ़ोन किए, कहें क्या हुआ, भतीजे को भेजे कि जाइए उसको देखिए, तबीयत नहीं सही है। तो हमने कहा नहीं ठीक है। तो फिर कहें कि क्या हुआ? हमने कहा कुछ नहीं, सर्दी जुकाम बुखार हुआ और आप लोग फ़ोन भी नहीं किए, तो थोड़ी टेंशन भी थी। तो मैं ज़्यादा लड़ी झगड़ी कुछ भी नहीं, बस फिर मैंने यही आरजीसीएल स्पिरुलिना खाया, दवा लिया और ठीक हो गए। तब से लेकर अब तक मैं बता दूँ कि धीरे-धीरे अब मेरे हस्बैंड भी यहाँ जब भी रहते थे उनको गैस बहुत बनती थी। मैं बॉटलों जब ये आते थे तो बॉटलों में पानी चाय वाला बना-बना के उसको रखे रहती थी। खुद भी पीती थी। आपको बता दें आज की डेट में आरजीजीएल, स्पिरुलिना और रोज़ेल जूस, नॉनी जूस सारा टैबलेट मैं एक मुट्ठी करके अपने हस्बैंड को भी देती हूँ, खुद भी खाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है कि अब वो मेरी सुनने लगे हैं। हाँ, अभी मेरा साथ और सपोर्ट नहीं देते हैं, लेकिन हाँ, मना नहीं करते हैं, क्योंकि अब मुझे इस बार अच्छा लगा जब ये उत्तराखंड से आए थे, तो मुझे 10,000 का प्रोडक्ट देना था, मछली शहर। और दीदी लोग कई बार फ़ोन किए तो मैं प्रोडक्ट तो बैग में एकदम रेडी रख ली थी, लेकिन इनसे कैसे कहूँ? फिर भी मैंने कहा दीदी प्रोडक्ट माँगी है 10,000 का मैं दे आऊँ? कह रहे हैं पागल हो 10,000 का प्रोडक्ट कहाँ हो है? मैंने कहा आपको नहीं पता मेरे पास 10,000 का प्रोडक्ट है, क्योंकि मैं जितना फ़ील करती हूँ आप पैसा नहीं देते थे, लेकिन हम प्रोडक्ट हमेशा अ, फ़ील्ड वर्क करके रखे हैं। तब वो लेके गए मुझे, जब वहाँ पे मैं मीटिंग करने लगी खड़ी होके, वो खुद मैं दूसरों को सेहत बता रही थी, वो बगल वाले पान की दुकान पे पान खा रहे थे। तो थोड़ा मुझे बुरा भी लग रहा था, क्योंकि वो मेरे साथ वहाँ पे नहीं थे जहाँ पे सारी महिलाएँ थी। लेकिन फिर भी दूर होके सुने, जब उनको लगा कि मेरा काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट निकल गया, कम से कम 10,000 का प्रोडक्ट अगल-बगल सब लोग मिला के ले लिए, मेरा बैग खाली हो गया, तब इनको लगा कि हाँ, तब इनको विश्वास होने लगा अब मुझे कहीं नहीं कहते, मना नहीं करते हैं कि जाना है कि नहीं जाना है। अब बल्कि ये आ भी जाएँगे तो मेरे आंगनवाड़ी का एसआईआर का चुनाव में मदद भी करते हैं और कहते हैं कि तुमको कहीं जाना है तो जाओ, या तो बताओ हम भी चलें। तो ये मुझे अच्छा लगता है कि आज एक कदम ये बाहर निकाले हैं, कल को मुझे पता है कि उत्तराखंड में भी पेड़ लगा के आएँगे। 2 पेड़ तो मैं लगा के आई हूँ, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है और चाय पेस्ट साबुन दी दी हूँ और बस यही है कि ऐसी ही मेरी जर्नी है। अब मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ कि मेरा टॉपिक चाय पेस्ट साबुन ही मैंने चूज़ किया था, क्योंकि चाय की क्वालिटी मैं जानती हूँ कि चाय हमारे पेट की सारी समस्या को दूर करता है, गैस, कब्ज़ियत, थकान, कमज़ोरी, एसिडिटी, यहाँ तक कि खून की मतलब बॉडी में जो भी ब्लड गाढ़ा हो जाता है उसका भी सर्कुलेशन का काम करता है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे हम लोग नई गाड़ी लेते हैं तो उसको दूसरे तीसरे महीने सर्विसिंग कराते रहते हैं। वैसे ही हमारा ऋषि गैनो टी है, उसमें 2% जड़ी-बूटी डला हुआ है, वो भी हमारी बॉडी की सर्विसिंग कराता है। जितनी भी हमारे बाल की जितना पतला पाइपलाइन है, पूरी बॉडी की सर्विसिंग कराने का ये काम करता है ऋषि गैनो टी। हम लोग किसी न किसी रूप से, कुछ लोग कहते हैं हम चाय नहीं पीते, ठीक है, पानी तो पीते हैं, तो आप पानी पीजिए ना, ऋषि गैनो टी। अगर गर्मी ज़्यादा है तो आप ताज़े पानी में पानी को उबाल के, प्रोसेस वही रहेगा कि आप पानी को उबाल लीजिए, उबाल के उसमें 2 चम्मच चाय पत्ती डाल दीजिए, 2 लीटर पानी में 2 चम्मच डाल के और उसको ठंडा करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। गर्मियों में ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं और ठंडियों में आप गुनगुने पानी को भी लगातार पिएँगे, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देता है। और हम अपनी बॉडी की सर्विसिंग कराते हैं तो हमारे तमाम प्रकार की जो भी गंदगी, टॉक्सिन्स, कचरा रहता है, वो धीरे-धीरे करके साफ-सफाई करके वो शरीर को स्वस्थ करता है। हम लोग अच्छी गाड़ी लेते हैं, लाखों करोड़ों की गाड़ी लेते हैं, क्या किडनी, लीवर या कुछ भी, कोई भी बॉडी का पार्ट खराब हो जाएगा,
तो क्या आपको 10 लाख, 20 लाख में या 10,000 में मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। इसलिए बॉडी की कीमत को समझिए सभी लोग और अपनी बॉडी की सर्विसिंग कराने के लिए लगातार ऋषि गैनो टी पीते रहेंगे, तो हमारे आने वाले भविष्य में शरीर क्योंकि बीमारी कभी भी एक दिन में नहीं आती है, 5 से 15 साल लगता है शरीर में बड़ी बीमारी पैदा होने के लिए। इसलिए आप भी अपनी बॉडी को कम से कम उतना समय दीजिए शरीर के अंदर से गंदगी टॉक्सिन्स निकालने के लिए। ये इसलिए ऋषि केनो टी का पीने के लिए मैं सभी महिलाओं को कहती हूँ और बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे जवान हों, सभी को अपनी खूबसूरत पसंद है, सभी लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, स्वस्थ दिखना चाहते हैं और अपनी बॉडी को मेंटेन देखना चाहते हैं। इसलिए हमको ऋषि केनो चाय का सेवन करना चाहिए और पेस्ट पेस्ट तो हमारा बेस्ट है, क्योंकि पेस्ट में मुँह की कितनी भी समस्या हो, पायरिया की शिकायत हो, ठंडा गर्म पानी लगे, मुँह से दुर्गंध आए, मुँह में छाला पड़ा रहे, यहाँ तक कि महिलाएँ जो पैर में रंग लगाती हैं ना, अक्सर उनकी एड़ियाँ फट जाती हैं, तो उस रंग में भी थोड़ा पेस्ट डाल के लगाएँगे तो अच्छा रिस्पॉन्स देता है। और कहीं भी जैसे जोड़ों का दर्द हो, पानी में पतला करके लगाने से भी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। सर में जैसे खाज-खुजली हो जुआ हो, रुसी हो या ज़्यादा बाल टूट रहे हों, तो भी पानी में पतला करके 1 घंटा पहले ही, धोने से पहले आप लगा लीजिए उसमें थोड़ी-सी कॉफ़ी डाल लीजिए, थोड़ा-सा अपना वो नीलगिरी तेल और शैम्पू मिला के 5-10 मिनट लगा के छोड़ के तब शैम्पू करेंगे, तो बाल भी बहुत ही अच्छे होते हैं, घने होते हैं और टूटते नहीं हैं। तो ये हमारे पेस्ट की क्वालिटी है। यहाँ तक कि सर दर्द हो तो भी पतला करके पानी में माथे पे लगा दीजिए, तो वहाँ भी रिज़ल्ट देता है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि अब मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियों का सीज़न आ रहा है, मच्छर भी शुरू हो गए हैं। तो पानी में पतला करके लगाने से आप एनी टाइम कहीं भी रह सकते हैं, कभी भी आपको मच्छर नहीं काटेंगे। और ज़्यादातर लोगों को बवासीर की प्रॉब्लम होती है या पेट में भारीपन होता है, खाना खाते हैं तो खाना खाने के 1 घंटा पहले ही हम गुनगुने पानी में उसको वो पेस्ट को लेके और पी लेते हैं तो पेट एकदम साफ हो जाता है। या तो सुबह बासी मुँह ले लीजिए और शाम को खाना खाने के बाद गुनगुने पानी में तो पेट की सारी समस्या खत्म और लगातार ये सेवन करने से यहाँ तक कि कैसा भी बवासीर की प्रॉब्लम होती है, वो भी ठीक कर देता है। ये हमारे पेस्ट की क्वालिटी है क्योंकि कहीं भी चोट लग जाए, कट जाए, जल जाए, छिल जाए, मैं आपको बता दूँ मेरा हस्बैंड ही गाड़ी चला रहे थे, मैं काफ़ी दूर तक गिर गई थी, काफ़ी यहाँ तक पूरा कालापन हो गया था चेहरे पे क्योंकि अंदरूनी ही चोट लगी थी, सर भी फूट गया था, इतना बड़ा गुरमा निकला था। लेकिन थैंक्स मैं जब वहाँ से आई हस्बैंड तो उत्तराखंड चले गए, उनको भी काफ़ी छरूल लगा था दवा लिए पेस्ट और उनको आरजीजेलिस पुन्ना बड़ा वाला दिए थे, लेकिन मैं भी घर पे आई। मैं आपको बता दूँ मैं कम से कम 1 हफ्ते तक जिस हिसाब से मैं गिरी थी ना और मैं थैंक्स करती हूँ गैनोडर्मा को क्योंकि अगर मैं इतना प्रोडक्ट ना खा रही होती तो शायद पक्का है कि जिस हिसाब से मैं फेंकाई थी, उस हिसाब से मेरी हड्डी-वड्डी तो पक्का टूट जाती। लेकिन डीएक्सन का पावर है, मैं हेल्दी बोन्स मतलब कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है कि मैंने यूज़ ना किया हो। सारा प्रोडक्ट यूज़ करने का रिज़ल्ट ये मिला कि मेरी हड्डी कहीं नहीं टूटी, अंदरूनी चोट थी, तो मैं यहाँ पे आई 1 हफ्ते लगातार मैं 10 आरजी, 10 जीएल और 10 स्प्रूलिना खाई। क्यों? क्योंकि जब मैं गिरी थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि अंदरूनी चोट पता नहीं कितना होगा। अगर मैं 10 दिन लगातार सिर्फ़ सुबह-शाम खाई हूँ और कभी-कभी तो एक ही टाइम खाई हूँ। तो उससे मुझे क्या लगा कि मेरे पूरी बॉडी की सर्विसिंग हो चुकी थी और कहीं भी खून का थक्का नहीं जमा। जो मेरे आँखों के पास कालापन था, वो भी सिर्फ़ साबुन और पेस्ट लगाने से ये पूरा कालापन खत्म हो गया। बहुत हल्का-सा बचा हुआ है। अभी अक्टूबर की बात है जो बहुत ज़्यादा भयंकर हम लोग गिर गए थे। क्योंकि हस्बैंड बहुत तेज़ से गाड़ी चला रहे थे, उनकी ट्रेन छूटने वाली थी और बीच में रोड खराब हो गई और गिर पड़े दोनों लोग। हम तो उठा के फेंका ही गए थे। तो ये सारी समस्या थी और पेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। साबुन का तो मेरा साबुन ही बहुत ही अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि मैं भी जब भी फील्ड में जाती हूँ ना,
दुनिया का दूसरा कोई भी साबुन होता है उसमें सीधे लिखे रहता है टॉयलेट सोप, फिर भी लोग यूज़ करते हैं। तो हमने उसको डेमो करती हूँ मैं अक्सर ही, चाहे फेस पे हो, जेंट्स है तो उनके हाथ पे मसाज करा देती हूँ पीछे और रिजल्ट तुरंत का तुरंत दिखा देती हूँ। क्योंकि वो 7 लेयर तक जाके रोम छिद्र को खोलता है, अंदर से गंदगी, टॉक्सिन्स, कचरे को निकाल के आपको श अ, पेस्ट मतलब साबुन जो है स्वस्थ करता है। तो ये बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देता है और बल्कि आज भी मैं बता दूँ कि आज मुझे टाइम नहीं मिला था। आंगनवाड़ी का काम सुबह से लेकर शाम तक की करीबन अभी आप लोग देखेंगे, ये देखिए, ये मेरा चुनाव और आंगनवाड़ी का काम एक बेड पे यहाँ पे पूरा पड़ा हुआ है। अंदर कमरे में भी पड़ा है, मैं साइड पे जगह बना के सोती हूँ। 11-12 बजे तक जगती हूँ और फिर वही 4 बजे रियल कमांडो में भी सीखने का प्रयास करती हूँ कि मेरा कोई पॉइंट कुछ ऐसी चीज़ ना हो जो छूट जाए और उसके साथ-साथ मैं काम भी करती रहती हूँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि हाँ, मुझे कुछ न कुछ आगे बनना है और मैं कुछ न कुछ सीखती रहती हूँ एनी टाइम। बस ये है कि मेरी टीम नहीं काम करती है, इसका रीज़न भी मुझे पता है, क्योंकि मैं टीम को समय नहीं दे पाती हूँ। हाँ, मैं खुद काम कर रही हूँ, खुद 5000 पे भी करती हूँ, खुद अभी जल्दी में दिसंबर में डायमंड बनी हूँ, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि मैं कैसे बनी हूँ। इसलिए क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करती हूँ। हाँ, हमारी टीम भी है, उनको भी प्रयास करती हूँ और सच बताएँ मैंने कहीं भी टीम को ज़िम्मेदारी नहीं दी है। मैंने टीम की पीवी खुद की करवाई और खुद जा-जा के प्रोडक्ट दिया, खुद जा-जा के मीटिंग किया, खुद जा-जा के उन लोग का जितना पीवी होता था, जितनी लोगों की आईडी बनाई थी, वो खुद मैंने जाके कटवाया। शायद मेरी सबसे बड़ी गलती यही है, मैं इस चीज़ को अब रियलाइज़ करती हूँ कि काश ये जो मैंने खुद काम किया था, यही टीम को सिखाए होते तो आज मैं बहुत आगे निकलती और मेरे ऊपर इतना प्रेशर ना पड़ता। हाँ, लेकिन अब मैंने सिस्टम शायद मुझे उतना अच्छे से नहीं पता था लेकिन हाँ, मेरा सपना, मेरा ड्रीम है, अभी मुझे इसी मार्च में मोबाइल इंसेंटिव भी जीतना है। एक लोगों का 60,000 पीवी हो गया है, एक लोगों का 55,000 है और एक लोगों का 51,000 हो गया है। तो ये करना है और मार्च में अचीव करना है मोबाइल इंसेंटिव। इसके बाद फिर मेरा टारगेट रहेगा 1,20,000 का। तो बहनों को तैयार कर रही हूँ, मेरी 3 स्टार निकलने वाले हैं, हो सकता है मार्च में क्लियर भी हो जाएँगे। स्टार के नीचे स्टार ना, तो उनको भी क्लियर करके और बाकी को रूबी बनाऊँगी। तो अभी उतने अच्छे से मुझे बिज़नेस प्लान नहीं आता है, लेकिन हाँ, हाँ, कोशिश करूँगी और नरेंद्र त्रिवेदी सर से भी मैंने बात किया है कि सर मुझे पैसा कमाना है। हर चीज़ की सुविधा है लेकिन मुझे आज़ादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए, ये मुझे आंगनवाड़ी और चुनाव की ड्यूटी में जो 1000 में नींबू की तरह निचोड़ देते हैं, बीमार होने पे फेंक देते हैं। फिर कोई हाल-चाल पूछने वाला नहीं होता है, इसलिए मुझे आंगनवाड़ी और बीएलओ की ड्यूटी से आज़ादी चाहिए। मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि जिस दिन तुम पैसा कमाने लगना और रियल में नहीं देते हैं। आज भी कहेंगे, बच्चों को पैसा दे देंगे, सारा खर्चा सबको दे देंगे, मुझे नहीं देते। रीज़न क्या है? क्योंकि मैं रिएक्शन करती हूँ, आंगनवाड़ी का काम करती हूँ। कभी मेरे पास पैसों की कमी होती है, मैं तुरंत आती हूँ 4 बजे स्कूल से या एसआईआर के काम को लेकर तुरंत बैग एकदम रेडी रख के रहती हूँ, तुरंत चाय, कॉफ़ी पिया, फील्ड में हमेशा अपना स्पूलिना खुला प्रोडक्ट सब कुछ लिए रहती हूँ, वो खाती हूँ, खिलाती हूँ, लोगों को कॉफ़ी पिलाती हूँ, खुद भी पीती हूँ और वैसे ही फील्ड वर्क करके मैं 2 घंटे, 3 घंटे में चली आती हूँ। या तो सुबह 2 घंटा कर लिया, शाम को कर लिया। इस तरीके से मेरा स्ट्रगल है और मैं चाहती हूँ कि मेरा बहुत बड़ा ड्रीम है, सपना है, उसको पूरा करना चाहती हूँ। सभी गुरुजनों से बहुत कुछ सीखना चाहती हूँ। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी बारी को विराम देती हूँ। थैंक यू, डिएक्सन गुड मॉर्निंग। ओके सर, थैंक यू सर।
जी मैम, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? नहीं यस मैम, सर। आपकी आवाज आ रही है। थैंक यू सो मच सुषमा सुमन मैम। बहुत जबरदस्त आपका रिजल्ट रहा और आपने बहुत जबरदस्त स्टोरी अपनी बताई। और आपकी बहुत सी बातों से ना मैं बहुत कनेक्ट कर रही थी कि जो आपके हस्बैंड मना कर रहे थे और आप बिल्कुल लगी हुई थी और आज इस पे आप सफलता पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं अपनी स्टोरी से वो अपनी जीवन की स्टोरी से कनेक्ट कर रही थी। मेरे सामने शायद यही प्रॉब्लम इसमें है और कभी कभी हो जाती है, कभी कभी सही हो जाते हैं, हम भी लगे रहते हैं ना। तो बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी बहुत जबरदस्त और बहुत मन भी आपका, जिस तरह से आप अपनी परेशानियों को बताया ना, फिर भी आप लगी रही, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। और इसके लिए आपके लिए क्लैप बनता है तो मैं बिल्कुल क्लैप करूंगी आपके लिए, है ना मैम। बहुत जबरदस्त है। और आपने जैसे अपना ऋषि गनुटी और अपना गैनोजी पेस्ट के बारे में बताया, तो वो तो हमारा बहुत जबरदस्त है ही है ना। और आई होप यहाँ पे जितने लोग हैं उनको समझ में भी आया होगा। तो मैं सीधे अपने ओपन हाउस के पास से चलूंगी। तो वेलकम सर जी, आगे की पार्ट को आप संभालिए। वेलकम सर जी। थैंक यू मच। जबरदस्त, जोरदार। बहुत संकट में इनका जर्नी रहा। घर का आदमी लोग विश्वास नहीं करने का, पागलपन बोलने का। ये तो देखिए, होता क्या है कि जब सोचने वाली बात है कि जब श्री राम को 14 साल वनवास हो सकता है, अगर वनवास ना होता तो है, जो काम है, तो संकट जो होती है ना, हर हर इंसान का तकलीफ जो होता है ना, तकदीर बदलने के लिए आता है। लेकिन हम कहाँ तक एक्सेप्ट कर रहे हैं उसको, कहाँ तक झेल रहे हैं, वो हमारे पे डिपेंड करता है। तो आपका जर्नी सुन के तो आंसू आ गया। देखा जाएगा तो इतना मतलब कठिन परिश्रम करके आपने रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं ऊपर वाला से यही विनती करता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी क्रोनोमीटर बनावें और इतना दौलत कमावें कि लोग जो बोलते थे पागलपन है वो सही हो जाए। हम रिएक्शन में जरूर पागल थे। तो थैंक यू सो मच। देखते हैं लोगों को कैसा लगा। और वीडियो चालू करके लालती मैम को 5 मिनट संभालने के लिए जैसे बोले तुरंत संभालने के तत्पर हुए। तो आपको नमन करके बुलाना चाहता हूँ। आइए, वेलकम है। गुड मॉर्निंग रिएक्शन, लालती मैम। गुड मॉर्निंग सर। बोलने के लिए मौका दिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुषमा मैडम की तो जितनी भी तारीफ किया जाए उतना कम है। मैडम की जर्नी और मैडम की कहानी सुनकर आंखों से आंसू आ जाते हैं, जो कि इतनी मुसीबत और इतनी समस्या का सामना करते हुए आज वो आगे बढ़ रही हैं। और फील्ड कर करके ऐसा कोई प्रोडक्ट ना हो जिसको यूज ना करें। और गाड़ी से गिरने के बाद इतना चोट लगने के बाद वास्तव में ये बात सही है कि अगर प्रोडक्ट ना खाती तो हड्डी तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं चोट हो ही जाती। आओ। लेकिन धन्य हो गैनोडर मामा कि उनकी वजह से आज वो आओ। स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और मैं तो उनको यही कहूंगी कि वो हिम्मत ना हारें, आगे बढ़ें और उनके साथ हम लोग भी आगे बढ़ें। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में सुषमा जी हैं, सुषमा हंसराज जी। तो प्लीज उनसे कौन सा पॉइंट अच्छा लगा बताएं प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद सर। सुषमा मैम का तो बोला जाए, मैं बिल्कुल उनकी सारे बातों से दिल से एकदम जुड़ी। और आंख नम तो होना ही है सर, क्योंकि वो इतना बेहतरीन ढंग से वो मतलब बताई है अपनी जर्नी कि उसको मैं फील की हूँ, बोल सकती हूँ। और सफलता तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। ऑल द बेस्ट। आपका माइक बंद हो गया है। माइक चालू कीजिए, माइक। मेरा आवाज नहीं आया क्या सर? हाँ, माइक बंद हो गया था बीच में। मैं बोल रही थी सर, सुषमा मैडम जो हम्म। मीटिंग ली ना, वो एकदम वो दिल से बोली और मेरे दिल तक तो पहुंचाई है सर। और बिल्कुल जो भी जर्नी है, जो भी हिम्मत वो कर रही हैं, उसमें सफलता उनको 100% मिलेगा। और हम तो साथ ही हैं उनके और हमेशा साथ रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त। बहुत जबरदस्त। अब चलते हैं शीला जी, लखनऊ। शीला जी लखनऊ, माइक खोले प्लीज और बताएं आज का मीटिंग कैसा लगा।
गुड मॉर्निंग सर, डिएक्शन हाँ गुड मॉर्निंग। सभी गुरुजनों को सत सत नमन है। बहुत अच्छा लगा सुषमा मैम की जो भी उन्होंने अपने बारे में बताया है, उनकी जर्नी बहुत ही स्ट्रगलफुल रही है और आशा करते हैं आगे सब बढ़िया रहे। और उनकी मीटिंग बहुत अच्छी लगी सर, और जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताएं, प्रोडक्ट तो सुपर डुपर है ही हमारा। और पेस्ट का तो रिजल्ट सर एक घर का हमारा मिनी डॉक्टर जिसे कहते हैं हो गया है। बहुत ही अच्छी चीज है और सारे प्रोडक्ट सर बढ़िया है और मीटिंग भी बढ़िया सुषमा मैम ने दी है। तो थैंक यू सर, थैंक यू सुषमा मैम। आप ऐसे ही भी आते रहिए, हम लोग को बताते रहिए, जानकारियां देते रहिए प्रोडक्ट के बारे में भी। तो बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हमारे बीच में सीता देवी जी हैं। सीता देवी जी मैं खोले और बताएं आज का मीटिंग कैसा लगा। सीता देवी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे यहाँ हमको थोड़ा सा बोलने के लिए जो अवसर मिला सर, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और हमारे ग्रेट गुरु ऐसे सर को भी चरण स्पर्श करती हूँ सर, और साथ ही साथ मैं आपको भी चरण स्पर्श करते हुए यहाँ पार्टिसिपेट जितने भी लोग हैं सबको नमन वंदन करते हुए मैं वो बोलती हूँ सर कि आज जो सुषमा सर मैंने जो भी बातें की, पहले तो इन्होंने कहा सही बात है सर, कोई भी यहाँ आता है इस प्लेटफॉर्म में तो ज्यादा से ज्यादा लोग सेहत को ही लेके आते हैं, न कि कोई बिजनेस किससे आता है। तो बहुत कम ही लोग हैं जो सर की बिजनेस से आते हैं, लेकिन ये मैडम ने भी जो आया मतलब अपनी सेहत को लेके आए, बहुत स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करके वे आगे बढ़ी हैं और आगे बढ़ भी रही हैं, और साथ ही साथ हमें भी बताई और जो स्ट्रगल करके मतलब इतना आगे बढ़ी, अपने जीवन में उतार चढ़ाव लाई, लेकिन गिरी भी, चोट भी लगा, और साथ ही साथ हिम्मत नहीं हारी, हिम्मत बनाए रखी, बरकरार रखी सर। और मीटिंग, जूम मीटिंग, सेमिनार मीटिंग को अटेंड किया, जो भी किया सुनती रही, सुनाती रही, फील्ड में डुप्लीकेशन करती रही, कराती रही सर, और यहाँ तक पहुंची है सर। तो हम भी यही आशा करेंगे सर कि यही से हम लोगों को भी सिखाएं और आगे बढ़े खुद भी, और हमें भी आगे बढ़ने का मौका मिले सर। बहुत बहुत अच्छा लगा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इतना अच्छा फीडबैक देने के लिए। अब हम चलते हैं छत्तीसगढ़ संतोषी वाघेल जी के पास। संतोषी वाघेल जी माइक खोले प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, और मुझे बोलने की मौका दिए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और गुरुकुल में जितने भी पार्टिसिपेंट किए हैं सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। और आज की मीटिंग गुरुकुल में सुषमा सुमन जी लिए, उनको सबसे पहले तो बधाई देती हूँ, डायमंड है इसलिए। और इतना बेहतरीन तरीका से जो अपने जर्नी के बारे में बताएं, स्ट्रगल तो किए हैं, लेकिन उनका समस्या जो थायराइड का और पथरी का, इतना पथरी से और कोई भी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो तो जूझते ही हैं, लेकिन थायराइड का समस्या कि ऑटोमेटिक अपना जो शरीर का लेवल है वो मोटापे पर बढ़ते ही क्रम में गए। उतना में वो हार नहीं माने कि उम्र के साथ वो अपना जॉब भी कर रहे हैं आंगनबाड़ी का मैडम का, और उनका जो इच्छा था स्कूटी सीखने का, उनका पति उनका हस्बैंड सही रूप से तो सपोर्ट नहीं किए, लेकिन उनका तरीका अजीब था कि वो चाहते थे कि मेरे पत्नी डीएक्शन करे, इसलिए वो स्कूटी लेकर दे दिए। ये तरीका बहुत ही अच्छा लगा उनका, और वो सिखाए नहीं लेकिन लेकर दे दिए। वो दिल से चाहते थे कि मेरे पत्नी डीएक्शन करे और वो सीखे, एक बच्चा बनकर सीखे, और वही डीएक्शन में आज बच्चा बनकर हमें सीखना, आगे बढ़ना है। और वो सीख कर आज डायमंड बन गए और इतना संघर्ष कर रहे हैं और करेंगे भी, और वो उनका जो सपना है जरूर पूरा होंगे। तो ऐसे आते रहिए मैम और सिखाते रहिए। हम सभी मात्र शक्ति एक दिन डीएक्शन का झंडा गाड़ना ही गाड़ना है। तो थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच। नारी के सम्मान में डीएक्शन है मैदान में। और कोई नारी छूट गई होगी तो प्लीज माइक चालू करें, बोल सकते हैं हम जिसको नहीं ले पाए हो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आप सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम है सर, और सुषमा मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद। इतने स्ट्रगल के बाद भी मैडम हार नहीं मानी और बनी रही।
जहाँ तक हस्बैंड भी ने साथ नहीं दिया, बच्चों को भी माँ से मिलने से मना कर दिया। इससे बड़ी दुखद और परेशानी किसी महिला को इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर हस्बैंड सपोर्ट ना करे और बच्चों को भी दूर रख दे, तो बहुत बड़ी तपस्या के साथ मैडम ने स्ट्रगल किया है और आगे बढ़ी हैं। और हर एक मीटिंग को ज्वाइन करना संभव नहीं होता है। मैडम एक जॉब के साथ में सारी मीटिंग को अटेंड करती हैं, सीखती हैं, सारे प्रोडक्ट नॉलेज भी इतना अच्छा रखती हैं। बहुत अच्छा लगा मैडम का जर्नी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। थैंक यू सो मच। हमारे थर्ड अंपायर हैंड रेज किए हैं, एस सिंह सर। आइए सर, नंबर है सर। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए थोड़ा रिलैक्स था तो मैं कहा अपनी बात रख लूँ मैं, क्योंकि फिर अभी दूसरी जगह के लिए निकलना है, एक जगह से अभी फ्री हो रहा हूँ। तो सुषमा मैम की क्या बात करें, कहाँ से शुरू करें। एकदम चैलेंज चैलेंज और चैलेंज, इतना भी चैलेंज किसी की लाइफ में, वो भी रिएक्शन करने को लेकर के इतना भी चैलेंज कोई फेस कर सकता है, इतनी भी सहनशीलता किसी के अंदर आ सकती है, तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट का पावर है, दूसरा कुछ भी नहीं है ना। हम बाहर के चैलेंज से दूसरी काम में बाहर का चैलेंज आता है, लेकिन ये एक ऐसा काम है जिसमें घर से चैलेंज आता है। बाहर वालों से तो आदमी लड़ लेता है, उनसे मुकाबला कर लेता है, लेकिन घर से कैसे फेस करे घर का चैलेंज। हस्बैंड ने अब खुद तो खुद बच्चों तक को मना कर दिया है, नहीं मिलना है, नहीं बात करना है, क्या बात है। ये होता है विजन, ये होता है क्लियरिटी। हम अपने विजन को लेके, अपने बात को लेके, अपने काम को लेके, अपने गोल को लेके कितने क्लियर हैं, और यही चीज हमें जो है कि इस इन बुरे हालात से लड़ने में मदद करती है। छोटी छोटी चीजों से जो है लोग डर जाते हैं, बैठ जाते हैं, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, बट सुषमा मैम की क्या बात करें, एकदम चैलेंज चैलेंज चैलेंज, और इतना चैलेंज की चैलेंज भी डर जाए। लेकिन इन्होंने भी बिल्कुल जिद कर लिया है। मैं करके दिखाऊंगी, सफल होके दिखाऊंगी, चाहे कितनी भी चैलेंज आए, चैलेंज हमें रोक नहीं सकती। तो सलूट यू मैम, आपको नमन है, और हम सब आपके साथ हैं, पूरा रिएक्शन परिवार आपके साथ है, आपके सुख दुख में हाथ बटाने के लिए। बस यूं ही लगे रहिए लगातार लगन से, आपकी जीत सुनिश्चित है, दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती और रोक नहीं सकती, दिखा नहीं सकती। थैंक यू ओवर सर। किसी को ले लीजिएगा सर, जब भी आपको जाना होगा तो किसी को ले लीजिएगा जो हैंडल कर सके। मैं तो बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं रास्ते में रहूंगा, अभी निकल रहा हूँ यहाँ से। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अब हम चाहता हूँ कि हमारे बीच में राजेंद्र पटेल सर हैं, तो आइए सर, फीडबैक देते हुए सभी लोग को फीडबैक भी ले सर। राजेंद्र पटेल सर, राजेंद्र पटेल सर हैं सर? चलिए नहीं है तो हम चलते हैं हेतराम सर के पास। हेतराम सर, फीडबैक भी दे सर और लोगों से ले सर, प्लीज। थोड़ा बिजी हो गया हूँ सर। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग और पार्टिसिपेंट सभी गुड मॉर्निंग। और बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सुषमा सेमन जी का मैडम जी का मीटिंग बहुत ही उसका जो जर्नी है अगर देखा जाए तो एक संघर्ष स्ट्रगल पूरा दुख भरी कहानी है। और ये कहानी कोई ये नई बात नहीं है डिक्शनरी में। मैं तो जितना लोगों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, जानता हूँ, मैं खुद और लेडीज लोगों के ऊपर तो पूरा चैलेंजेस आता ही आता है। और ये समस्या भी काफी समस्या है जो एक साथ शरीर में पथरी का होना, एड़ी में दर्द होना, नस का समस्या, पैर में ऐंठन की समस्या, थायराइड की समस्या, मतलब बोला जाए तो उसके शरीर पूरा ए टू जेड दर्द से, पीड़ा से, पूरा तकलीफ से भरा पड़ा हुआ था। और ऐसे कंडीशन में जब उसको चाय के एक पानी जो एक शराब समझ बैठी, और शराब देखने में रियल में लगता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत से लोग उसमें डाउट हो जाते हैं, कंफ्यूजन में फंस जाते हैं। हम पहली बार लेकर जाते हैं, हम भी फील्ड में जाते हैं, जब देखते हैं कहीं पे रुकते हैं पीते हैं तो लोग देखते हैं कि क्या पी रहा है रास्ते में रोक कर, या कहीं मीटिंग में जाते हैं जब निकाल के पीते हैं अनजान जगह में, तो लोगों को लगता है रियल बात है, कोई नई बात नहीं है। अनजान व्यक्ति लोगों को हर तरीके से सोच, एक नेगेटिव सोच में पहले सोचते हैं लोग, पॉजिटिव बाद में लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन उसके साथ में भी, उसके जीवन में भी घटी। और इसके लिए उन्होंने जो समर्पण, जो शक्ति, जो अपने आत्मविश्वास को जगाई है, जिसके चलते आज उन्होंने इस समस्या से सभी से छुटकारा मिला। और चाय के पानी से जो
देखी समझी और उसके बाद उन्होंने प्रोडक्ट के बारे में जब उसको जानकारी ली और जानकारी लेते आज उन्होंने 5,000 तक से प्रोडक्ट एक साथ लेकर अपने जीवन में पूरा हर समस्या से निपटने का एक समाधान जो ढूंढा, जो डॉक्टर से दवा से पूरा परेशान हो चुकी थी। और ऐसे कंडीशन में आज देखा जाए तो हर इंसान को आता है, लास्ट में समझे या शुरू में समझे, जिंदगी में हमें डिसीजन तो मिलता है। और जो जिस डिसीजन को समझ जाता है, डिसीजन की पावर को जान जाता है, उसका लाइफ हमेशा बदलता है, सुधरता है, ये नई बात नहीं है। और इस तरीके से उसका जीवन चलते गई प्रोडक्ट की जो यूज किए, जानकारी लिए, और इस तरीके से उनके पति को भी अगर देखा जाए तो ये पावर, सही बात है, डिसीजन की जो समस्या है, जो जिससे रिएक्शन का उपयोग करते हैं, उसका समस्या दूर हो जाता है। लेकिन जो इसको नहीं समझ पाते उसको बहुत से बीमारी से जूझना पड़ता है। अरे उसके साथ भी हुई, और स्वयं आज जैसे बताई कि ये समस्या से हो तो बाहर निकल गए, लेकिन पति को शुगर की समस्या हो गई। और ऐसे कंडीशन में उन्होंने अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट फिर अपने पति को भी खिलाई, स्वयं खाई पी, और जाते जाते पूरा आरजी जेल इस्पाना गेंडरमा के जितने भी प्रोडक्ट है सभी के लेना चालू किए, खाना चालू किए, पीना चालू किए। और आज अपने शरीर को पूरा एक सर्विसिंग, रियल में ये हमें बहुत अच्छा पॉइंट है, हर इंसान को समझना चाहिए, जानना चाहिए। हम सभी का साफ सफाई करते हैं घर में, चाहे हम घर का सब देखे, बर्तन का देखे, कोई भी पार्ट्स गाड़ी है, घर में या किसी भी तरीके से हर जगह की हम सफाई करते हैं। बस एक जगह की सफाई नहीं कर पाते, सर्विसिंग नहीं कर पाते, वो है हमारी बॉडी। और इसी चीज को हर इंसान को समझना चाहिए, हर इंसान को जानना चाहिए, क्योंकि जहां हम घर की जब सफाई करते हैं, गाड़ी की सफाई करते हैं, धोते हैं, सर्विसिंग सेंटर ले जाए, न्यू कार को, न्यू गाड़ी को, न्यू सामान को हम सफाई के लिए तैयार करते हैं, उसको धोते हैं, पोते हैं, तो बॉडी भी तो हमारा कंटिन्यू एक मशीन ही है, मशीन की तरह चल रहा है, नॉन स्टॉप चल रहा है। तो इसको हमें सर्विसिंग की आज बहुत जरूरत है। और जब इसकी हम सर्विसिंग कराते हैं, इसकी जब सर्विसिंग को जानते हैं, समझते हैं, तो हर इंसान को गेंडरमा की यूज, गेंडरमा की पावर, गेंडरमा की ताकत के बारे में जब जानकारी होता है, वो ये हुई उनको, और जिसके उनके पूरा बॉडी के रीजनरेट हुआ, मरम्मत हुआ, सर्विसिंग हुआ। और इस सर्विसिंग के चलते आज उन्होंने जाना कि हमें क्या करना चाहिए, जैसे पेस्ट के फायदा बताए, हेल्दी बोन्स के फायदा बताए, चाय की फायदा बताई। रियल में पेस्ट हमारे डॉक्टर पेस्ट है। अगर हड्डी की किसी को समस्या है, इसका नाम हल्दी बोन मतलब हड्ड जोड़ इसको बोला जाता है। कोई भी तरीके से हमारे शारीरिक शरीर में टूट फूट की समस्या है, अगर देखा जाए तो एक्सीडेंटल केस में ज्यादा या किसी तरीके से फ्रैक्चर हो गया है, तो हेल्दी बोन यदि यूज किया जाए कंटिन्यू, तो बहुत उसको फास्ट उसको ज्वाइन करने में हेल्प करता है, मदद करता है। इस तरीके से उनको आज जो बताई, और बहुत सुंदर आपकी जर्नी रही मैडम, धन्यवाद, गुड मॉर्निंग, ऐसी हमेशा आते रहे। और अपने जैसे बहुत से यहाँ माताएं हैं, बहुत से ऐसे बहनें यहाँ जुड़ी हुई है, सभी के सभी एक से बढ़ के एक आज स्टोरी यहाँ सुनाते हैं, अपने जीवन की कथाएं, जीवन की गाथाएं बोला जाए, या अपने स्टोरी में जो संघर्ष, जो तकलीफें हैं, जो दिखाती हैं, बताती हैं, सुनाती हैं। और ये सभी को सीख मिलता है कि ये जब कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, ये जो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये हमें बिल्कुल इस चैलेंज स्वीकार करना चाहिए। जब चैलेंज हम स्वीकार करते हैं, जो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे भी जीवन में एक घटा है। जब कोई दूसरे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, वो खा सकता है तो मैं क्यों नहीं खा सकता, वो जब चल सकता है तो मैं क्यों चल नहीं सकता। ये चैलेंजेस ही लोगों को आगे बढ़ाता है, और ये हमें बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। तो इस तरीके से आज का मीटिंग बहुत ऊपर रहा, और मैं आगे के लिए मैं कुछ इसके पॉइंट, जो पॉइंट जिसकी भी अच्छा लगा होगा, जानने के दो शब्द अपने मुंह से बताने का कष्ट करें, जाने समझे, और ऐसी स्थिति में हमें कैसे करना है, क्या करना है, और कैसे हमें एक दूसरे का हौसला बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात है हौसला बढ़ाना, क्योंकि जहां जहां हम हौसला बढ़ाते हैं, जहां जहां हम किसी को सपोर्ट देते हैं, यहीं पर वो व्यक्ति नर्वस नहीं होता, और उसकी एक आत्म क्षमता, आत्मविश्वास अगर बोला जाए, तो कहीं ना कहीं उसको एक ताकत मिलता है। तो हमें बिल्कुल ही हर इंसान को हौसला बढ़ाना चाहिए। और इस कड़ी में मैं चंद्रभागा कश्यप जी को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा, प्लीज आए और बताएं आज की मीटिंग कैसा लगा और इसमें आपको क्या सीख मिली। चंद्रभागा कश्यप। गुड मॉर्निंग सर। आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा सर। सीमा मैम का जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताया, हेल्थ के बारे में बताया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग सर। मैं इतना ही बोलकर अपना
धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया। जो पॉइंट जिसको भी अच्छा लगा, देखिए ये जर्नी है या कोई भी नॉलेज है, पेस्ट का जैसे नॉलेज बताई, हेल्दी बोन्स का बताई, चाय का बताई, तो हमें एक पॉइंट को हमें कम से कम याद रखना चाहिए, बोलना चाहिए। जो आज ये मीटिंग की है, कोई भी जो फीडबैक देता है ना, फीडबैक देने का मतलब यही है, आप जो एक पॉइंट में अगर आप बता देते हैं, शायद मेरे को तो लगता है वो पॉइंट कम दिमाग में रहता है, हमें माइंड में गूंजता है कि मैंने ये पॉइंट बोला था, ये पॉइंट बोली थी। तो एक पॉइंट कम से कम 2 पॉइंट जितना ज्यादा हो सके हमें बोलने का प्रयास करना चाहिए। इससे अपना भी आत्मविश्वास बढ़ता है और बोलने वालों को भी जो मीटिंग कोई भी एक यहाँ जो स्पीकर आते हैं उसका भी मनोबल ऊंचा होता है। राइट। तो इसी कड़ी में मैं आगे जाना चाहूंगा और हमारे भी सोहन कश्यप जी हैं, तो मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ। बिल्कुल आइए सर, और बताएं कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा। गुड मॉर्निंग सर, बोलने का अवसर दिए। और हमारे बीच सुषमा सुमन दीदी हैं, उन्होंने अपनी जर्नी बताई और जर्नी से ये सिद्ध होता है कि वास्तविक में उन्होंने नारी शक्ति की वास्तविक में जो साबित की है। वो जो एडी दर्द से परेशान थी, पथरी थायराइड से परेशान थी और परेशान होते हुए डिएक्सन उन्हें मिला और डिएक्सन प्रोडक्ट खाते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उनके पति जो है वो मना कर रहे थे कि बहुत अधिक खा रही हो और तबीयत खराब हो जाएगा करके। उसके बावजूद भी उन्होंने खाती रही और दूसरों को बताती रही। इस कारण से आज वो हर जो आंगनबाड़ी काम कर रही है उसके बावजूद भी वो डिएक्शन कर रही है। और उन्होंने बताई कि हम जो महंगी से महंगी गाड़ी लेते हैं उसकी सर्विसिंग कराते हैं, क्या हम अपने शरीर की सर्विसिंग कराए हैं? नहीं कराए हैं। इसी कारण से हम अपने शरीर की सर्विसिंग नहीं कराते हैं, इसी कारण से बड़ी से बड़ी बीमारी की ओर जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि चाय यदि हम नहीं पीते, तो यदि पानी में डाल करके चाय ऋषि का नुट्टी पीते हैं तो हमारे शरीर की सर्विसिंग होता है। इसलिए हमें चाय का पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने बताई पेस्ट के विषय में, सोप के विषय में, और जो आंगनबाड़ी के काम करते हुए वो डिएक्शन को कर रही हैं। और वास्तविक में हम फील्ड में जाते हैं और आंगनबाड़ी महिलाओं से हम मिलते हैं तो वो सुनना भी नहीं चाहती। वास्तविक में आप रियल चीज़ बताई कि आंगनबाड़ी का जो काम है या और छोटे-छोटे जो काम है 6,000 10,000, वास्तविक में ये नींबू की तरह निचोड़ कर देते हैं, उसके बाद फिर फेंक देते हैं। ये रियल है। इस चीज़ को आज जो छोटा वर्क कर रहे हैं उसको ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यदि हम डिएक्शन करते हैं तो डिएक्शन पे हम अपना अच्छा इनकम और जो सपना है उसको पूर्ण कर सकते हैं। थैंक यू सर। यस सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर पॉइंट को पकड़े आप। और इसी कड़ी में आगे की फीडबैक के लिए मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा 112233। नाम नहीं है तो प्लीज आए। और आज की सुषमा मैम का मीटिंग कैसा रहा? 112233 नाम नहीं लिखा है इसमें। चलिए कोई बात नहीं। और मैं आगे के लिए अशोक कुमार गुप्ता। प्लीज माइक अनम्यूट करें सर, और बताएं आज का सुषमा मैडम का मीटिंग कैसा लगा आपको? गुड मॉर्निंग सर। सभी गुड गुरुजनों मॉर्निंग को सर, गुड मेरा मॉर्निंग। हार्दिक नमन बंदन। सुषमा सुमन मैडम ने जिस तरह अपने जिंदगी में शुरुआती दौर में झेला, वैसा झेलना सबके बस की बात नहीं है। ये नारी शक्ति है जो कि झेल सकती है, हम पुरुषों की बस की बात नहीं है। और उन्होंने रिएक्शन की ऋषिकेनुटी और स्पॉलिना सब यूज किया और धीरे धीरे सब कुछ झेलते हुए अपनी जर्नी को आगे बढ़ाती रही और झेलते झेलते और बताते बताते सीखते सीखते आज वो अपने इस मुकाम पर पहुंची हैं। उनके लिए सभी लोगों का आशीर्वाद कि आप हर दिन, हर समय, हर पल आगे बढ़ती रहें। ये हम लोगों की मनोकामना है सर, और हम लोगों को भी सिखाती रहें, हम लोग भी उनका अनुकरण करते रहें। इसी बातों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ सर।
धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत सुंदर पॉइंट को आपने पकड़े। और बिल्कुल हमें संघर्ष करना है, बिल्कुल हमें एक ठान बोला जाता है ना, मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। और जो व्यक्ति अगर रियलिटी में सक्सेस होना है ना, तो हमें कहीं ना कहीं संघर्ष तो आएगा। जीवन हमें हमेशा संघर्ष के लिए हम पैदा हुए हैं, संघर्ष करना है, संघर्ष से कभी हटना नहीं है, संघर्ष से कभी भागना नहीं है, डट के हमें उसके मुकाबला करना है। हमें नजर में देखना है एक प्रॉब्लम और दूसरा सॉल्यूशन। हमें कौन बड़ा दिख रहा है, जिसको हम देखेंगे, जो सोचेंगे वही हमें नजर आएगा। अगर प्रॉब्लम को हम सोच ले बड़ा तो प्रॉब्लम नजर आएगा, अगर सॉल्यूशन को सोच ले तो सॉल्यूशन नजर आएगा, उसके नीचे में वो दब जाएगा। तो बिल्कुल इसी कड़ी में आगे जाना चाहूंगा। और हमारे बीच रामपाल सर हैं, तो मैं सादर आमंत्रित करना चाहूंगा। सर वेलकम, एक बार जोरदार ताली के साथ हमारे सर की आए और बताएं सर। रामपाल सर। गुड मॉर्निंग सर, ऑल ऑफ यू। सुषमा सुमन मैम को बहुत बहुत बधाई सर, दिसंबर में डायमंड बने हैं, इतना स्ट्रगल करने के बाद भी। और पति भी उनके निगेटिव थे उनके प्रति, एग्जाम्पल बने। जितनी भी हमारी महिला शक्ति है सभी के लिए। कहते हैं ना सर, सर पे बर्फ, मुंह में शक्कर, सीने में आग, पैर में चक्कर। आंगनबाड़ी में कार्य करते हुए दिखा रहे थे कि इस तरह से सामान फैला पड़ा है, उसके बाद भी 5000 पीवी करते हो। तो हमें और डॉक्टर टीम साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना है कि उनका एक्सीडेंट होने के बाद 10-10 RGGL उन्होंने इस्तेमाल किया, खाया और ठीक हो गया। हम सबको भी सर, हम सब सौभाग्यशाली है जो इतना बेहतरीन सिस्टम, प्रोडक्ट और कंपनी हमें मिली। थैंक यू सर, गुड मॉर्निंग ऑल। धन्यवाद सर, धन्यवाद। इसी कड़ी मैं डॉक्टर वी के यादव सर को लेना चाहूंगा। आए सर प्लीज और बताएं सुषमा सुमन जी का मीटिंग कैसा रहा। डॉक्टर वी के यादव सर। लगता है माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है। डॉक्टर वी के यादव सर। चलिए आगे चलते हैं। CL यादव सर, आइए सर बताएं आज का मीटिंग कैसा लगा आपको सुमन मैडम का। डिएक्शन गुड मॉर्निंग ऑल ग्रेट लीडर सर। और सबसे पहले इस पार्टिसिपेट में आए हुए महान गुरुओं को, डिएक्शन के जो सभी महागुरु हैं उनको